राजस्थान कॉलोनी की तरफ गंदा पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कल नहीं, भी ये की थी। सभी जगह आ रहा है, हमारी हाँ, तरफ भी आ रहा परसों। है। अब जो गंदा पानी आ रहा है उसमें से सिर्फ कल से हम गाड़ियां लगा रहे हैं जो सीवर साफ़ करेंगे, पूरी फ्लेशिंग करेंगे। उसके बाद पानी की पाइपलाइनों को चेक करेंगे। एरिया बाबा फरीदपुरी खासतौर और राजस्थान कॉलोनी के निवासियों में इतना बड़ा आक्रोश है क्योंकि कोई भी काम नहीं हो पाया विधानसभा में, और हमारे विधायक जी यहाँ से मंत्री के रूप में या जिस रूप में इस्तीफा दे दिए। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि फायदा भाजपा को पहुंच रहा है। अगर इसमें भी अभी भी सुधार लाएंगे, जैसे अभी हमारे यहाँ के एक क्षेत्रीय नेता ने जो भाषा बोल दी है, अगर अभी भी मैं आपको भी बोल रहा हूँ मनीष जी, आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो ऐसे ही चलते रहे, अगर खाली टोपी अगर झाड़ू वाली दिखी तो बहुत फर्क पड़ेगा। कि भाई बाबा फरीदपुरी जो राजस्थान कॉलोनी है, इसमें विकास आम आदमी पार्टी कर सकती है, परंतु हम 10 साल से लगातार धोखे में रहे और ना हमारी पानी की समस्या आज तक हल हो पाई है और ना ही रोड की समस्या हल हो पाई है। अब तो निगम पार्षद जी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मैंने ये सोचा कि अपने जो हमारे प्रतिनिधि सोमनाथ भारती जी हैं, इनको लेकर आऊँगा यहाँ पर। आप सब लोग यहाँ पर किस वजह से इकट्ठा हुए हैं, क्या इनकी परेशानियाँ हैं और किस तरह से आप उनका निदान करने का प्लान बना रहे हैं? सर, मेरा नाम मनीष कुमार विवाल है। मैं राजेंद्र नगर विधानसभा टीम से उपाध्यक्ष हूँ और टीम का उपाध्यक्ष हूँ वार्ड 141 और ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ SC/ST विंग में डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मनीष कुमार विवाल। और मैं इनकी समस्या को लेकर हमारे प्रतिनिधि सोमनाथ भारती जी को मैंने इनविटेशन दिया। यहाँ की लोगों की समस्या है, काफ़ी समस्या है, परिचित है, मतलब कि बहुत परेशान है यहाँ के लोग। तो इन्होंने हमारे रामजी लाल जी हैं और अंकल जी हैं, हमारे अंकल जी हैं, इनकी काफ़ी सारी समस्या है। तो मैं इनकी समस्या सुनकर यहाँ पर आया हूँ और ये अपनी समस्या कुछ बता रहे हैं। और ये कुछ हमारे दुबे जी हैं पटेल नगर विधानसभा से, ये बताएंगे कुछ इनके। दुबे जी भी हैं, तो शुक्ला जी आपने जो समस्या सुनी उसका निदान आपने क्या सोचा है, किस तरह से हो पाएगा? मैंने ये सोचा कि अपने जो हमारे प्रतिनिधि सोमनाथ भारती जी हैं, इनको लेकर आऊँगा यहाँ पर, मतलब कि बुलाएंगे इनको। यहाँ पर बुलाने के बाद में इनकी समस्या जानेंगे लोगों की कि इनके प्रतिनिधि मतलब क्या क्या इनके पॉइंट हैं, क्या क्या इनके मन में विचारधारा है, क्या है इनकी, मतलब कि जो इनकी परेशानी है वो अपना कैंडिडेट आने वाले टाइम में, आज MP के चुनाव हैं, अगले साल हमारे विधायक के विधानसभा के भी चुनाव हैं। इसे अभी से हमारी पार्टी जो गठबंधन में चल रही है अभी से स्ट्रांग हो जाए और अच्छे काम करे। मैं पार्टी से यही अपील करता हूँ कि मिलकर कांग्रेस से गठबंधन करके, यहाँ पर एक कुछ सुझाव दे के गए थे, कोई नेताजी आए थे कि अब जब गठबंधन कर लिया है हमने तो आपस में मतलब कि कांग्रेस का साथ क्यों नहीं रहते हम, कि आम आदमी पार्टी की कैप लगा के रहते हैं। क्यों कांग्रेसी लीडर भी कुछ नाराज़ होकर BJP में ज्वाइन कर गए। इसके अंदर कुछ यहाँ के थे जो लीडर जो कांग्रेसी थे वो BJP में ज्वाइन कर गए। ऐसे अगर कमांड तोड़ेंगे तो हम कैसे मनोबल पार्टी का एकजुट होएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम एक साथ है, कांग्रेसी आम आदमी पार्टी, हम एक ही जुट आदमी है, हम एक ही जुट बन के रहेंगे जब भी हमारी जीत निश्चित है। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार दुबे जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? जी जी, बताइए सर, क्या इनकी समस्या है और किस तरह से आपने सोचा है कि कितना निदान कर पाएंगे? हमारे बड़े भाई शुक्ला जी, बलजीत नगर में तो आपका काफ़ी रहता है, तो आज फरीदपुरी में आप हैं? नहीं, मैं लगातार पटेल नगर विधानसभा में हर वार्ड में रहता हूँ ज़्यादातर। हाँ जी। कुछ राजनीतिक समस्याओं की वजह से लोगों में ऐसा लगा है कि चीज़ें रुक गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चीज़ें उसी रफ्तार से चल रही हैं, उसी सिस्टम से चल रही हैं, कहीं रुकावट नहीं है। हमारे सभी पार्षद काम कर रहे हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पटेल नगर में पूरा ध्यान दे के रखा है। फरीदपुरी की पानी की समस्या सबसे बड़ी है, जो लगातार मैं ग्रुपों के माध्यम से और हमारे सभी सम्मानित लोगों के द्वारा पता लग रही समस्या है। आज इसी तहत जब मीटिंग का हुआ, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर मीटिंग की, अधिकारियों से भी बात की। राजस्थान कॉलोनी की तरफ गंदा पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कल भी की। ये सभी जगह आ रहा है, हमारी हाँ, तरफ भी आ रहा है। परसों। अब जो गंदा पानी आ रहा है उसमें से सिर्फ
कल से हम गाड़ियाँ लगा रहे हैं जो सीवर साफ़ करेंगे, पूरी फ्लेसिंग करेंगे। उसके बाद पानी की पाइप लाइनों को चेक करेंगे। पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इनको गंदे पानी से निजात दिला दें। जितना पानी अपने पास है ईमानदारी के साथ सब घरों तक पहुंचा दें। तो कल से प्रायोरिटी बेस में सारी चीज़ों काम करके और क्षेत्र की समस्या का समाधान करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद। शुक्ला जी, आपकी आज मीटिंग जो ये थी कितनी सफल लगती है आपको? कितना भरोसा है इन लोगों की बातों पर? धन्यवाद रूप सिंह जी। दरअसल में हमारे एरिए बाबा फरीदपुरी खासतौर और राजस्थान कॉलोनी के निवासियों में इतना बड़ा आक्रोश है क्योंकि कोई भी काम नहीं हो पाया विधानसभा में। और हमारे विधायक जी यहाँ से मंत्री के रूप में या जिस रूप में इस्तीफा दे दिए, तो हमारे एरिए का कोई भी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई है ही नहीं है कि हम अपना दुखड़ा किससे रोएं जा करके। तो हमने ही इन भाई साहब को, क्या नाम, मनीष जी को और इनको नागिया जी को हम लोगों ने ही कॉल करके अपने काम के पहुंचाने के लिए भारती जी से, हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि हम भारती जी से पर्सनल अपनी बात करना चाहते हैं, ना कि वो राउंड पे घूमने आएंगे तो उसमें हम मुलाकात कर लेंगे। हमें मुलाकात करने का शौक़ नहीं है, हम लोग कांग्रेसी हैं। लेकिन अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गया है तो हमारा इज्जत का सवाल ये भी बन गया है कि हमारा कैंडिडेट जीत कर आए, लेकिन हमारी समस्याएं कौन सुनेगा? इसलिए हम चुनाव के, हमें पता है अभी वो हमारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जीते हुए नहीं हैं। तो जीतने के पहले कम से कम हम उम्मीद में उनको अपनी बात कह लेंगे कि वो जीतने के बाद तो कुछ हमारी शर्म करके ही कुछ काम करेंगे। हमारे यहाँ मेन समस्या पानी का है। हमारे फरीदपुरी जो कि 70 साल से बची है, मालिकाना हक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि हम बाद में बैठ करके ही डिटेल से बात कर सकते हैं। पानी अहम मुद्दा है जिसके लिए हमारे इलाके में लोग यहाँ तक कि नोटा पे बटन दबाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल क्लियर, हमारे पूरे एरिया में बहुत बड़ा आक्रोश है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि भारती जी आएँ, हम लोगों की समस्या सुने और उसके निदान के बारे में हम लोग को थोड़ा सा अपनी सलाह मशविरा दें। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। उदय सिंह जी, ये आप लोगों को क्यों लग रहा है कि भारती जी जीत रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? जबकि जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो है राजकुमार आनंद, वो बसपा में जा चुके हैं और उससे जो है वोट डिवाइडेड हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भाजपा को पहुंचने वाला है। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि फायदा भाजपा को पहुंच रहा है। अगर इसमें भी अभी भी सुधार लाएंगे, जैसे अभी हमारे यहाँ के एक क्षेत्रीय नेता ने जो भाषा बोल दी है, अगर अभी भी मैं आपको भी बोल रहा हूँ मनीष जी, आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो ऐसे ही चलते रहे, अगर खाली टोपी अगर झाड़ू वाली दिखी तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं कहूँगा अगर आपके 20 झंडे हैं तो उसमें से कम 5 झंडे तो हो कम से कम कांग्रेसियों के, ताकि पता चले कि हाँ भाई कांग्रेस साथ है। इससे क्लियर होता है कि भी बहुत फर्क पड़ता है। अब यार ये तो झाड़ू वाले में क्या करूँगा इनमें जाके। अगर आपका एक भी कांग्रेसी का झंडा होगा तो आपके साथ हर आदमी चलने को तैयार होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं गठबंधन है लेकिन दोनों के कार्यकर्ता जो साथ जुड़ के काम नहीं कर रहे। कॉम्बिनेशन नहीं है, मिलाप नहीं है। उन्होंने सोचा नहीं आगे कि हम क्या करें। उन्होंने केवल बस हाँ ये हो गया है, या आम आदमी पार्टी का खड़ा है सोमनाथ भारती, लेकिन मानता हूँ वो खड़े हैं, लेकिन कम से कम उनको ये करना चाहिए कि हम ठीक है यार, जो भी आदमी हमारा होगा, मैं कह रहा हूँ 20 अगर झंडे हैं, कम से कम 5 झंडे तो नजर आए कि या कोई हाँ कांग्रेस ही इसके साथ है आज। तो लेकिन इससे हमें एक ना बहुत एक खुशी मिलेगी। और अगर मान लो कल आते हैं फिर अगर वही है, आपको भी मैं एक क्या मैसेंजर के तौर पे बता रहा हूँ, उनको मैसेज दे दीजिएगा कि इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा खासा रोष है। और मैं बताता हूँ कुछ नेता जो ऐसे ही निकल रहे हैं, अब कल परसों भी मैंने देखा है, वो बीजेपी को ज्वाइन इसीलिए कर रहे हैं, जो कांग्रेसी नेता जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, और वो आदमी ठाकर जाकर आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कारण कि उनको शर्म लगती है कि यार हम इनके साथ कैसे खड़े हो जाएं। और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। कहना चाह रहे हैं? पटेल नगर विधानसभा में अभी तक 2 बड़ी सभाएं हुई हैं, जिसके अंदर जो गठबंधन का नियम है उस नियम के तहत तमाम झंडे लगाए गए थे, फोटोएं लगाई गई थी, फ्लैक्स लगाए गए थे। आम आदमी पार्टी का एक नेता, अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक गठबंधन के सभी नियमों का सम्मानपूर्वक पालन कर रहा है, ऐसी कोई कहीं एक छुट्टा तो कोई डोर टू डोर में कोई कमी रह गई हो तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। लेकिन गठबंधन के पूरे नियम का पालन आपने देखा हो, टीवी के माध्यम से देख लें, किसी स्पीच में देख लीजिए, मंचों में देख लीजिए, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, सभी वर्ग में सभी नेताओं को साथ लेकर के काम कर रहे हैं। ऐसा कहना बिल्कुल नहीं। हाँ, जो गठबंधन के नियम उसमें कोई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का कोई नाराज हो तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता।
लेकिन आम आदमी पार्टी गठबंधन के सभी नियमों का पालन करिए। सोमनाथ भारती पहली बार ऐसा हो रहा है दिल्ली के अंदर कि भारी मतों से जीत करके संसद पर जा रहे हैं, और ये सबका सहयोग है, कांग्रेस वालों का भी सहयोग है, आम आदमी पार्टी का सहयोग है, और हमारी प्यारी जनता का भी सहयोग है। तो ऐसा बिल्कुल कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, कुछ कमियाँ होंगी, उनमें सुधार किया जा सकता है, ठीक बात। और रही बात क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, तो क्षेत्र के अंदर होंगी समस्याएं, उनके समाधान के लिए लगे और बहुत जल्दी इसका निवारण करके देंगे। चलिए, धन्यवाद। राम जी लाल जी, वैसे हमारे यहाँ पर 10 सालों में तो कोई क्षेत्र की समस्या कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ रही है। मैं एक धीरे धीरे बढ़ रही है। आप रुक जाइए। अब ये नहीं कि खाली उन्हीं से हमसे, मैं बता रहा हूँ क्षेत्र की समस्या, आज इसका पानी कम से कम होता जा रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें ये कहा था केवल 2 महीने इंतजार करिए, आपका पानी पूरा हो जाएगा। किसने कहा था ये कि 2 ये दुबे जी बैठे और बोलिए खड़े हमारे सामने, पीछे से निकार विधायक जी ने कहा आप 2 महीने का हमें समय दे दिए। 2 महीना छोड़िए ना, पूरा साल भर भी निकल चुका है, बल्कि लोग परेशान हुए। ये टंकी भी हमारे सांसद जी ने बनवाया था मेरा। आज अब आप इनकी भाषा में और हमारी भाषा में बस एक ही अंतर है। आज हम चुनाव के मूड में, जबकि गठबंधन के साथी हैं, जबकि आज ये गठबंधन के साथी है, इनको भी अपने गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए सवालों के बजाय, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्षेत्र के अंदर शुक्ला जी के सामने हमने बोरिंग करा करके दी, हनुमान मंदिर के सामने 2 बोरिंग करा करके दी, वो सारी गलियाँ आगे राम जी लाल के हमने 2 बोरिंग करवा के दी, जो फेल होगी, पानी नहीं आया वहाँ के अंदर, उन सभी इलाकों में पूरी रोड बनवा कर दी। ये सारी रोडें आप देख कर, एक पानी की समस्या को लेकर के, तो पानी का जितना रिसोर्सेस है, जितना हम यूजीआर को भर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वो भर रहे उसी के अंदर सप्लाई, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई है उतनी कम है, ठीक। उसके लिए आप अपनी समस्या बता सकते हो, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सभी कामों को नकार देना कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, वो भी गलत है। आप बताओ ना कि रोड हमने नहीं बनवाई, आप मुझे बता दो कि हमने बोरिंगें नहीं करवाई, आज आप मुझे बता दो सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ समस्याएं होंगी, उसके लिए सहयोग करें, और आज हमारा आपका लड़ने का समय नहीं है। आज हम एक होकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चुनाव है, संसद का चुनाव है, क्षेत्र का चुनाव नहीं है। आज आपको संविधान बचाना है, आज आपको देश बचाना, आज आपको तानाशाही खत्म करनी। आज इस मुद्दे में बात कर लीजिए, समस्याएं कभी भी नहीं खत्म होंगी, समस्याएं खत्म होने के लिए लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों के। मैं 68 ईयर सारी जिंदगी यही देख के आया हूँ। अभी बात मत करिए, अभी चुनाव है, अभी जिताइए, जिताने के बाद अभी आप सुन नहीं रहे, बात में मिलेगा हमारी बात को, अभी तो आपके बात सुनने का टाइम। अच्छा चलो, ये कहते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी है और पानी टाइम नहीं मिलेंगे, मीटिंग में बाकी बात करें, दूसरी भाषा बाकी सारी मीटिंग में बात करें तो ज्यादा बेटर होगा। और दूसरा कहते हैं कि ये पॉपुलेशन बढ़ी है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, टैंक की तो कैपेसिटी नहीं बढ़ी, टैंक तो वही 4.5 मीटर का है, उसको तो बढ़ी। मैं ज्यादा नहीं चाहता, वो 4.5 मीटर पानी पूरा करिए ना, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। ये बार बार उसी को बोलेंगे हमने ये। नमस्कार सर, मैं बाबा फरीदपुरी से लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी का सिपाही बन के रहा, और हमें उम्मीद थी कि भाई बाबा फरीदपुरी जो राजस्थान कॉलोनी है, इसमें विकास आम आदमी पार्टी कर सकती है, परंतु हम 10 साल से लगातार धोखे में रहे, और ना हमारी पानी की समस्या आज तक हल हो पाई है, और ना ही रोड की समस्या हल हो पाई है। अब तो निगम पार्षद जी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई आपके यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, और हम पहले से भी ज़्यादा अब पानी के लिए और मजबूर हो गए हैं कि भाई आए दिन टैंकरों का भी रोना हो रहा है कि हफ्ते में 3 दिन की जगह अब 2 दिन हो रहे हैं। आए दिन कहते हैं कि भाई जल बोर्ड हमें पैसा नहीं मिल रहा है। अब हमें आगे किसके पास जाए? क्या हमारी सोमनाथ भारती जी ये पानी की समस्या को सुनेंगे तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, नहीं तो अन्यथा हम उनको वोट भी नहीं देंगे। ये तो आप नेताओं के पास भागने के बजाय जल बोर्ड के अधिकारियों पे क्यों नहीं भागते हो? जल बोर्ड के पास भी हम कई बार गए हैं, कई बार गए हैं, उनके पास भी उन्होंने उठाकर मेरा झूठा बिल बना दिया 1,38,000 रुपये का, जिसमें कि मेरे यहाँ पर 3 गलियाँ ऐसी हैं जिन पे आज तक पानी की लाइन तक नहीं डाली गई, और उन 3 गलियों में आज सिर्फ अनऑथराइज बिल भेजे जा रहे हैं। जिसके बावजूद मैंने राजेंद्र नगर के कितने ही सैकड़ों चक्कर लगा दिए, मगर उन्होंने आज तक मेरे बिल क्लोज नहीं करा। दुबे जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप सरकार में रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, देखते हैं। तो जल बोर्ड जैसे कि साहब ने कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा था कि हम मानते हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गलत बिल बन गए हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं, वो बिल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 20,000 लीटर प्रति माह पानी देने की बात की है, पानी आता ही नहीं है, लोगों के बिल आ रहे हैं। 2 चीज़ें, पानी जहाँ पर नहीं आ रहा है, केजरीवाल साहब ने कहा था, बिल फाइल लगा कर कल जी के पास भेजी भी थी
किसी कारण वसील जी साहब ने साइन करके नहीं दिया, उसको वापस करके दिया है। केजरीवाल साहब ने खुद ही कहा था कि आपको पानी का बिल अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो भरने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, काम करके दूंगा एक बार। तो ये लोग निश्चिंत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं कि सबके बिल माफ होंगे। लेकिन जिनका मीटर बंद है, जिनका मीटर स्टॉप है, कम से कम जल बोर्ड में जाकर एक एप्लीकेशन लगाएं कि भाई मेरा मीटर लॉक पड़ा है, मेरा मीटर स्टॉप पड़ा है, उसको रनिंग में चालू कराने की जिम्मेदारी उनकी है। चालू करा के आ जाएं, फिर जो एवरेज बिल उनका निकाल के दे तब डिपार्टमेंट कार्रवाई करके देगा। अब 20,000 लीटर पानी, लेकिन मीटर रीडिंग करने के लिए मीटर बंद रखोगे, मीटर स्टॉप रहेगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आपकी भी बनती है कि आप अपने मीटर को अपडेट करवाएं, चालू करवाएं और डिपार्टमेंट को दो। जहाँ जिसको लगता है कि भाई मेरा मीटर अपडेट नहीं हो रहा है, स्टॉप पड़ा है, लॉक पड़ा है, नहीं हो रहा है, अब मेरे पास आओ, मैं करवा के देता हूँ, चालू करवा के देता हूँ, सारी कार्रवाई करवा देता हूँ। आरोप है, सहयोग कीजिए, जो संवैधानिक तौर पर चीज़ें होती हैं उनको करवाने में सहयोग करेंगे, सारी समस्या का हल हो जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद।